नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एआईसीटी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। इसके लिए आपको scholarship.gov.in पर आवेदन करना होगा। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जो टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर या लेटरल एंट्री में प्रवेश लिया है और वो संस्थान एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड है। मैक्सिमम एक परिवार से 2 गर्ल्स को इस स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा सकता है। साथ ही पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो गर्ल्स स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की सभी सोर्सेज से इनकम जो है वो 8 लाख से अधिक नहीं है, वो गर्ल्स टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा प्रथम वर्ष या लेटरल एंट्री के द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश किया है, वो आवेदन कर सकती है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टोटल 5000 स्कॉलरशिप पर साल पर ईयर देने का प्रावधान है, जो कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा लेवल कोर्स और सेकंड ईयर डिप्लोमा लेवल कोर्स जो लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन प्राप्त किए हैं। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप 50,000 पर ईयर जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, जिसमें मैक्सिमम 3 इयर्स फर्स्ट ईयर के लिए और 2 साल जो है वो सेकेंड ईयर में जिसने एडमिशन लिया है लेटरल एंट्री के द्वारा। 50,000 रुपीज़ पर ईयर एज ए स्कॉलरशिप अमाउंट प्रदान किया जाएगा, जिसमें कॉलेज फीस, परचेज ऑफ कंप्यूटर, स्टेशनरी, बुक्स, इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर के लिए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अमाउंट दे नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट अटैच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिलेक्शन के पश्चात जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग जो भी गर्ल्स स्टूडेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है वो प्योरली मेरिट बेसिस रहेगा। अगर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो 10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी और अगर लेटरल एंट्री के थ्रू लिया है तो 12th क्लास के जो परसेंटेज है वो मेरिट के लिए आधार बनेंगे। अगर टाई होता है, अगर मेरिट सेम रहती है तो जो उम्र में बड़ा है, जिसकी एज बड़ी है उसको वरीयता दी जाएगी और एज में भी अगर टाई रहता है तो फैमिली इनकम, जिसकी फैमिली इनकम कम है उसको मेरिट में माना जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी गर्ल्स स्टूडेंट प्रगति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रही है वो दूसरी किसी भी स्कॉलरशिप, स्टिपेंड, सैलरी या फाइनेंशियल लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ दे होगा। जो भी
इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें किसी भी दूसरे छात्रवृत्ति या फाइनेंशियल लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप का लाभ दे नहीं होगा। अगर इस प्रकार से स्कॉलरशिप ली गई है कि दूसरे फाइनेंशियल सोर्स या दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन किया गया है तो पूरे के पूरे अमाउंट को रिफंड करना है एआईसीटी को। प्रोविजनल लिस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी प्रोविजनल लिस्ट है वो एआईसीटी की वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और किसी भी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट से संबंधित अगर कोई क्यूरीज है तो वो अपनी ग्रीवेंस विद इन ए मंथ रेज कर सकता है। जो राजस्थान में अलॉट हुआ है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है, जो संख्या है राजस्थान के लिए वो 170 है। 170 यानी कि 170 गर्ल्स स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रही है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के थ्रू, उनमें से टोटल जो दी जाएगी स्कॉलरशिप वो 170 गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद है आपके सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट। सक्षम स्कीम है जो MHRD द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है। जो भी दिव्यांग है वो टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है वो उसके जो डिसेबिलिटी है वो 40% से अधिक हो, फैमिली की जो सभी सोर्सेज से इनकम है वो 8 लाख से अधिक नहीं हो, उनके लिए ये स्कीम का लाभ दे होगा। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट है स्पेशली एबल्ड के उनको ये स्कॉलरशिप दे होगी। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप 50,000 है। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है प्रति वर्ष 50,000 रुपये 3 साल तक मिलेंगे और जो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहा है उसको 2 साल तक 50,000 रुपीज़ प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो अटैच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट है वो DBT रहेगा, डायरेक्ट बैंक बेनिफिशरी ट्रांसफ़र, जो कि प्रति वर्ष होगा। जो भी छात्र एलिजिबिलिटी कंडीशन को फिलफिल कर रहा है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन, इस स्कॉलरशिप के अतिरिक्त यदि उसने किसी भी अदर स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस, सैलरी या स्टिपेंड प्राप्त किया है तो इस सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उसको दे नहीं होगा। प्रोविजनल लिस्ट होगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो AICTE वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई क्यूरीज है, ग्रीवेंस है तो वो विद इन ए मंथ रेज कर सकता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट आपके पास रजिस्ट्रेशन के वक्त होने आवश्यक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल और IFSC कोड और ब्रांच का नाम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आधार नहीं है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और स्कूल, आधार एनरोलमेंट ID या स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक और इंस्टीट्यूट या स्कूल डिफरेंट डोमिसाइल है स्टेट ऑफ एप्लीकेंट, जैसे कि राजस्थान का रहने वाला है और वो महाराष्ट्र में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो
उस केस में डोमिसाइल स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो इंस्टीट्यूट या स्कूल से उसको जहाँ पे वो अध्ययनरत है वहाँ से ये सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके 10th मार्कशीट में है वो आपको एंटर करनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहाँ पे आपका मूल पता है यानी कि परमानेंट एड्रेस जहाँ का है वो आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल रहेगा। जैसे कि राजस्थान में आपका परमानेंट एड्रेस राजस्थान का है और आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका राजस्थान रहेगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सिलेक्ट करना है और फाइनल सबमिट के वक्त जो भी जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है प्रगति या सक्षम वो सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है वही स्पेलिंग और वो नाम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको करेक्टली फिल करना है और उस पर जो OTP है और एप्लीकेशन ID और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा प्राप्त होंगे। ईमेल ID आपको सही फिल करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल में बैंक का नाम IFSC कोड करेक्टली फिल करना है क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको आपका आधार कार्ड नंबर फिल करना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पेज ओपन करने पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेश एप्लीकेशन हो और आप पहली बार यूज़ कर रहे हो इसको तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी। वो डॉक्यूमेंट आपको उस वक्त अपने साथ रखने हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो स्टेट आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल रहेगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट में आपका नाम है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। स्कीम टाइप में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट में है आपके वो लिखना है। यहाँ पे जेंडर लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे करेक्टली फिलअप करना है क्योंकि इस पर SMS एप्लीकेशन ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। यहाँ पे ईमेल ID लिखना है। बैंक IFSC कोड 2 बार भरवाया जा रहा है ताकि करेक्ट लिखा जाए। बैंक अकाउंट नंबर करेक्टली प्रोवाइड करना है और साथ ही बैंक नेम लिखना है। ये फिलअप करने पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर SMS मिलेगा एप्लीकेशन ID और पासवर्ड का। फिर लॉगिन वाले पेज पर आकर लॉगिन करना है यहाँ पर और सेलेक्ट करना है फ्रेश 2020-21। जो आपके मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन ID और पासवर्ड मिला है वो एप्लीकेशन ID और पासवर्ड फिलअप करना है और करेक्ट कैप्चा डालकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आपके पास में ये पेज ओपन होगा जिसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त डिटेल भरी है वो फिलअप की हुई मिलेगी। साथ में लेफ़्ट साइड में जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है उस पर क्लिक करने पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें जो डिटेल पूछी गई है वो फिलअप करनी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आपके परिवार में आप इकलौती गर्ल्स हैं तो इसको यस करना है नहीं तो नो रखना है। रिलीजन में डिफरेंट जो रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियंस पारसी बुद्धिस्ट उसमें से जिस कैटेगरी से आप संबंधित हैं वो सिलेक्ट करना है और साथ में ये कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फादर नेम जो आपकी सर्टिफिकेट में है
वो नाम लिखना है। मदर नेम सर्टिफिकेट में जो नाम है वो मदर नेम में लिखना है। एनुअल फैमिली इनकम जो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए वो लिखनी है यहाँ पे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है। उसके लिए इंस्टीट्यूट को ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट कोड एस कोड से भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया जा सकता है। संस्थान का अपने इंस्टीट्यूट कोड है S2661। S2661 से आप सर्च करेंगे तो संस्थान का नाम आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट क्लास जो आपकी है, कोर्स कौन सा है वो सिलेक्ट करना है और कौन से ईयर में हो, प्रेजेंट क्लास या कोर्स का ईयर है वो सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ स्टडी में आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। क्लास स्टार्ट डेट में आपको जो फीस की रिसिप्ट है उसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भरा है वो रिसिप्ट की डेट जो है वो आपको एज ए प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट में रखना है जब आपका फर्स्ट टाइम जो रिसिप्ट मिली है। इसके साथ ही 10वीं के रोल नंबर, बोर्ड का नाम और ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। प्रीवियस पासिंग एग्ज़ाम जो भी आपने पास किया है, लास्ट जो एग्ज़ाम पास किया है उस पासिंग ईयर और परसेंटेज लिखने हैं। अगर 12वीं की है तो 12वीं का रोल नंबर और बोर्ड का नाम और परसेंटेज लिखने हैं। अगर आपके माता पिता नहीं है उस केस में इसको यस करना है, नहीं तो ये नो रहेगा। गार्जियन का अगर आप डिसेबल्ड है तो इसको यस करना है। लास्ट में ये जो ऑप्शन है पेरेंट प्रोफेशन, इसमें आपको आपके पेरेंट्स का जो काम है, जो वो काम कर रहे हैं उसको लिखना है। क्या व्यवसाय है, कृषि कर रहे हैं, व्यापार है या जो भी काम है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आगे चलेंगे तब आपको जिले का नाम लिखना है, इसमें पिन कोड और एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो जिस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं, प्रगति या सक्षम, उसका नाम आएगा यहाँ पर, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ लिखा है AICT प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। 50,000 से कम की स्कॉलरशिप के लिए आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और 50,000 से अधिक या 50,000 पर आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने के लिए बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी जिसमें स्टूडेंट के नाम से अकाउंट हो, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का जो कि 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही ये सर्टिफिकेट पेरेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जो है ये स्कॉलरशिप का लाभ है वो एक परिवार में 2 गर्ल से अधिक के लिए आवेदन नहीं कर रहा है। स्कैन कॉपी जो भी लास्ट एग्ज़ाम आपने एकेडमिक एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया है उसका स्कैन कॉपी मार्कशीट की वो अपलोड करनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। साथ ही एक कॉपी इसकी संस्थान में जमा करानी है। फीस की रिसिप्ट है वो बाइफरकेशन के साथ, यानी कि ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, अलग अलग बाइफरकेशन में आपको संस्थान से ये फीस की रिसिप्ट प्राप्त करनी है। ये बाइफरकेशन है ट्यूशन फीस, गेम्स यूनियन फीस, लाइब्रेरी और कॉशन मनी डेवलपमेंट फीस, जो भी आपका टोटल फीस अमाउंट लग रहा है उसका बाइफरकेशन फीस रिसिप्ट में होना चाहिए। गलत आय प्रमाण पत्र प्रोड्यूस करके स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं करना है। ये
आईपीसी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि आपको कोई किसी भी प्रकार का गलत आय प्रमाण पत्र दे के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं करना है। संस्थान में ये शपथ पत्र भी प्रोड्यूस करना है कि मैं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है। थैंक यू।